जी हाँ गाइज, मैथ्स के बाद आज बारी है आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने की। और यहां पर मैं आपको कुछ वो सवाल कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और डीआई इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया रिजल्ट। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और मेरी 10 मिनट के सीरीज के टाइमिंग नोट कर लीजिए, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे शाम को 7 बजे। इसके अलावा हमारी क्लासेस जो हैं चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर दोपहर को 12 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसके अलावा 1 मिनट की सीरीज शॉर्ट्स में, 5 मिनट की सीरीज भी अलग से आपके लिए है। तो कंटेंट बहुत सारा है, सिलेक्शन इस बार दिलवाकर रहूंगा। और यहां पर अगर हम बात करें आपके रीजनिंग के सवालों की, तो पहला सवाल आपके सामने है ये, OKNJMILH। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपनी पेस पर आंसर को करने की कोशिश जो है आपने करनी है फॉर श्योर। क्या इसका आंसर है आपके हिसाब से? जी हां, तो अगर हम बात करते हैं ONM और L, यहां पर है 15, 14, 13, 12, 11 पर आएगा K। और जैसे ही K आया ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद आया KJIH डैश, 11, 10, 9, 8 यहां पर आएगा 7, 7 पर आएगा G, और यहां पर आ जाएगा KG। आंसर इज ए पार्ट। सो अल्फाबेट के नंबर्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सवालों का आपके कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर इज ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3, 7, 15, 27, 53, 63 डैश बताएंगे बच्चों, शाबाश। ओके, आंसर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या चीज गलत है, क्या नहीं, मुझे जाननी है। ओके गाइस, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां 3 है, रॉन्ग नंबर कौन सा है? 3, 7, 15, 27, 53, 63। सर यहां पर कितने का गैप है? 4 का गैप है। यहां पर 8 का गैप है। यहां पर 15 और 12, 27 का गैप है। अब यहां पर कितने का गैप होना चाहिए था? 4, 8, 12, यहां 16 का गैप होना चाहिए था। यहां आना चाहिए था 53 की जगह 43। और अगर ये 43 होता और 43 में मैं 20 जोड़ता तो मेरा 63 ही आता। यानी कि यहां पर गलती किसने करी है? यहां पर गलती करी है 53 ने बीच में आकर। 4, 8, 12, 16, 27, 16, 43, 43, 20, 63। और ये कहानी जो है यहां पर आकर खत्म हो जाती है। 53 इज द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। 25, 5, 627, 3, 720 डैश 9, 880। करेंगे कोशिश, देंगे राइट आंसर। करेंगे कोशिश, देंगे राइट आंसर गाइस, शाबाश। ओके बच्चों, आइए तो यहां 600 कैसे आया सर? 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 600। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 729 माइनस में 9 दैट इज इक्वल टू 720। उसके बाद आएगा सर यहां पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 880। अब ये माइनस का स्क्वायर जगह वहां पर प्लस का हो जाएगा। 880, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 880 प्लस 81 दैट इज 961। और 961 इनमें से, अब भैया कॉमन सेंस, आखिरी में 1 है, आखिरी में 1 है। अगर मैं 3 3 जा करूंगा तो 9 आखिरी में आएगा, गलत। 4 4 जा करूंगा 16, आखिरी में 6 आएगा, गलत। 7 7 जा करूंगा 49, 9 आखिरी में आएगा, ये भी गलत। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन क्या है? 31 इंटू 31 करूंगा तो आखिरी में 1 ही आएगा। और यहां पर 961 1 ही लिखा है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। ऑनर को अगर ऐसे लिखा गया, प्लीड को अगर ऐसे लिखा गया,
तो लॉग को कैसे लिखा जाएगा? सवाल बड़ा मजे का है, कोशिश करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए। ओके गाइस, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सेम ही है, मैं एक ही वर्ड करके दिखा देता हूं। यहां पर है ऑनर। सर ये आता है 8 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 15 पर, ये 18 पर। आपने क्या किया, हर बार डबल किया। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट 30, 28, 30, 36। वही चीज अब आप लॉग के साथ, आपने प्लीड के साथ भी यही किया है, डबल मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। सिमिलरली अब आप लॉग के साथ करेंगे। दिस इज 12, 15, 3 और 11 डबल, दिस इज 24, दिस इज 30 डबल 6 और 11 का 22, 24, 30, 6, 22, 24, 30, 6, 22। आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। 24, 30, 6, 22, आंसर इज ए। एवरीवन क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर बताएंगे सर। ऑल एनिमल्स आर वाइट, नो रेप्टाइल इज अ वाइट। और ये कंक्लूजन है, हिंदी भी लिखी हुई है, अपनी पेज पर करना है सभी बच्चों ने, अपनी पेज पर करना है सभी बच्चों ने, शाबाश। ओके, सो यहां पर ऑल एनिमल्स आर वाइट, ऑल एनिमल्स आर वाइट। अच्छा जी, नो रेप्टाइल इज वाइट, नो रेप्टाइल इज वाइट। ब्रिलियंट। ऑल एनिमल्स आर वाइट स्टेटमेंट, ऑल एनिमल्स आर वाइट, नो रेप्टाइल, बढ़िया। नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, नो रेप्टाइल इज एन एनिमल। सर यहां पर देखिए, व्हाइट और रेप्टाइल की लड़ाई है, क्या कोई भी रेप्टाइल एनिमल नहीं हो सकता? कमेंट सेक्शन। नो का मतलब क्या होता है? हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना, यही बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए क्या हो सकता है या नहीं, कमेंट सेक्शन गाइस। नो रेप्टाइल इज अ वाइट। जी सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, जी हाँ सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल। नो रेप्टाइल इज अ वाइट। सर जब व्हाइट और रेप्टाइल की लड़ाई है और ये कह रहा है नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, तो ये बिल्कुल सही होगा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सम वाइट्स आर एनिमल्स, सर वाइट्स आर एनिमल्स तो हैं, ये भी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, बोथ 1 and 2 फॉलो। सर जब रेप्टाइल और वाइट की आपस में लड़ाई है, जब ये इधर नहीं जा सकता तो ये भी इधर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात। तो एनिमल पे कैसे चला जाएगा? ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर रहेगा इसका ए पार्ट। बढ़िया। एक्स इज, ये वाला ट्राई करेंगे सभी लोग, ये वाला ट्राई करेंगे सभी बच्चे। सर एक्स इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। सर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सर एक्स इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वाई। अगर ये वाई है तो एक्स इज साउथ वेस्ट 40 मीटर, 40 मीटर साउथ वेस्ट। जेड इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, जेड इज 40 मीटर साउथ ईस्ट। अच्छा जी, जेड इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स? अगर एक्स से देखें तो जेड कौन सी डायरेक्शन में है बेटा? जेड है आपका ईस्ट डायरेक्शन में, आंसर बनेगा बेटा इसका ए पार्ट, आंसर बनेगा गाइस इसका ए पार्ट, यस। ठीक है ना, ये सब कुछ आपके सामने, ये सवाल सारे के सारे आपके यूजीसी नेट के सवाल हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती ना करें। टेबल अगर 45 लिखा गया, चेयर कैसे लिखा जाएगा? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। आप ये क्लास देख रहे हैं संडे को शाम को 7 बजे। मैं ट्यूसडे को एक बहुत ही शानदार सा मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूं, मॉक टेस्ट पार्ट 6, जहां पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपके सिलेक्शन से रिलेटेड। तो जरूर जुड़िएगा ट्यूसडे को दोपहर को 12 बजे मॉक टेस्ट के अंदर, और यहां पर जो है इस सवाल का जवाब जरूर साझा कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ नया कुछ बेहतरीन लेकर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये जो सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं, यही सेशंस आपके सफलता की चाबी है, और मैंने इस बार ठान लिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर ही छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।